बोलिए बाके बिहारी लाल की। ब्रजवासी जोर से चिल्लाए, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल। कन्हैया ने चक्रराज जी को धारण कर लिया। अब तो सब ब्रजवासी सभी ब्रज गोपियां परेशान। लाखड़ियां मोटी मोटी टूट गई और एक उंगली का धारण कर गाना गान लगा, सोने गाना गा रहा तो फिर हाल एक ना डाई करता फिर एक गाना मूड कटन लगा। ब्रजवासियों ने कहा लाला इतनी मोटी मोटी छड़ियां हमारी टूट गई और तू केवल एक छोटी सी उंगली धारण किए हुए इसके बड़े गिरिराज को कैसे? तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं तुझे कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने वाले नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं इनसे दोबारा कहूं कि मैं भगवान हूं तो क्या ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो तो कछु को श्री राधे जीव की कृपा मैंने गिर पर लियो। ब्रजवासी कहने लगे लाला तू कह रहा है कि कछु माखन को बल बढ़ो, चलो मान लिया। कछु गोपी ने करी सहाय, हम लोगों ने क्या सहायता की भैया? सहायता करने के लिए डटे हुए थे, सब जो है सबके सब छड़ियां टूट गई। अब क्या सहायता की? बोले जिस समय मैं गिरिराज जी को धारण कर रहा था ना उस समय सब लोग मुझे देख रहे थे, एक टक लगा करके देख रहे थे ना। बोले हाँ। जैसे ही मैंने गिरिराज जी को धारण किया आप लोग मुझे एक टक लगा करके टकटकी लगा करके देखने लगे और आप लोगों की जो है शक्ति मेरी इस उंगली में आ गई। ब्रजवासी कहने लगे तभी हम कहें कि हम कमजोर से क्यों देख रहे हैं? 2 दिन से बहुत कमजोर रह गए हैं। क्यों रे लाला? अभी तक तो माखन दही दूध चुराया करता था, अब शक्ति भी चुराया वाला को। देखिए 7 दिन 7 रात्रि नॉन स्टॉप बारिश हुई। इंद्र ने अपने जो है गणों को भेजा कि जाओ देख कर के आओ, अगर पूरा ब्रजमंडल प्रलय ना हो गया हो, पूरा ब्रजमंडल जल से भर गया हो तो जो है बारिश बंद कर दो। लेकिन महाराज आकर के देखा तो वहां पर धूल उड़ रही है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे महाराज 7 दिन 7 रात्रि जब बारिश हुई तो उसका जल कहां गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन शेषनाग जी ने चारों तरफ बांध बनाकर रखा है कि अंदर का जल बाहर का जल जो है वो अंदर ना आना। गिरिराज जी के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है, वो पानी सुखा रहा है। एक कोने में अगस्त जी बैठकर के उस जल का पान कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज ये अगस्त जी कौन है और उस जल का पान क्यों कर रहे हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन ये बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के राजा बने, राजकाज संभाल रहे। एक बार मैया सीता के मन में ये विचार आया कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर के भोजन कराया जाए। ब्राह्मण तो आते, ब्राह्मण आते भोजन करते, लेकिन जितनी क्षमता होगी उतना ही तो भोजन करेगा। लेकिन मैया सीता का मन नहीं भरता। कोई ऐसा ब्राह्मण आए मैं अपने हाथों से बनाऊं, जब तक मेरा मन ना भरे तब तक
अब कोई ब्राह्मण आए 8 पूरी खाए 10 खाए चला जाए। मैया सीता को संतुष्टि नहीं मिली। राघवेंद्र सरकार से मैया सीता ने कहा, स्वामी किसी ब्राह्मण का आप जो निमंत्रण कीजिए, मैं अपने हाथों से बनाकर उस ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहता हूं। भगवान राम जी ने कहा कि देवी, ब्राह्मणों की प्रति आस्था है, अच्छी बात है, मैं भी ब्राह्मणों को मानता हूं, पूजता हूं, लेकिन किसी दिन ऐसा ब्राह्मण आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मथुरा से हमारे चौबे जी को बुला लाओ और देखते हैं मैया कहां तक भोजन कराते हैं। मथुरा के जो चौबे अभी भी हैं, हो सकता है कि तुम्हारे घर में अगर 7 लोग हैं, जितना 7 लोग अकेले खाते होंगे उतना चौबे जी अकेले खाने की क्षमता रखते हैं आज भी। चर्चा का विषय अभी बना हुआ है मथुरा में। एक चौबे जी का किसी ने निमंत्रण किया, मथुरा के चौबे निमंत्रण किया। निमंत्रण करने के बाद चौबे जी आए, चौबे जी भोजन करने के लिए पहुंचे। सेठ जी ने बिठाया, सिठानी ने बड़ी सुंदर व्यंजन बनाए। तो चौबे जी से ये पूछा, ये बताओ क्या खाओगे? अच्छा, चौबे जो हैं रबड़ी की ज्यादा शौकीन है। बोले बढ़िया, अगर खिलाना तो चाहते हो सेठ जी तो रबड़ी उठवाओ। सेठानी जी ने बढ़िया रबड़ी बनाई, बिठाया चौबे जी को। 5-6 किलो की रबड़ी जो थी सारी की सारी चौबे जी हजम कर दिया। खाते खाते आखिर इतना ओवर खा लिया कि गिर गए, बेहोश हो गए। अब तो सेठानी ने कहा, देखो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से चेकअप कराया। बोले कुछ नहीं, ज्यादा खाने के कारण थोड़ा दस्त आ गया। डॉक्टर साहब ने एक गोली निकाल कर दी, चौबे जी इस गोली को खा लीजिए, जिससे क्या होगा, जो आपने भोजन किया वो सारा फंस जाएगा। तो चौबे जी कहते हैं, महाराज अगर गोली खाने की जगह पेट में होती तो थोड़ी रबड़ी और नहीं खा लेते? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। राधे, आलस में हो क्या? बोलो राधे राधे। इसी प्रकार मैया सीता राम जी से कहती है, राम जी ने जो है इशारा किया किसे? अगस्त महाराज को। ये वही अगस्त जी हैं जो 3 बार में जो है पूरे समुद्र को पी गए। जैसे पूजन होता है ना, तो आचमन कराते ब्राह्मण लोग, ओम केशवाय नमः, महादेवाय नमः, हरि ओम नारायणाय नमः। और 3 बार जल जो है दिया जाता है। तो 3 बार 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी गए, वही अगस्त जी हैं। राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया कि आज हमारे यहाँ निमंत्रण है आपका। बोले ठीक है प्रभु, आते हैं। समाधि में थे, समाधि से वापिस आए। राम जी ने सारा कर दिया, महाराज लीला संपन्न करो। रसोई घर के बगल में अगस्त जी का आसन बिछाया गया। मैया सीता बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोजन को बनाकर, प्रसाद को बनाकर खिलाई। 56 प्रकार के व्यंजन अलग अलग कटोरी में परोसे गए, रख दिए। बोले महाराज भोजन प्रसाद पाओ। अगस्त जी ने जैसे ही व्यंजनों को देखा तो सबसे पहले तो हंसने लगे। मैया सीता ने कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? अगस्त जी के लिए, अरे देवी अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराओ ना, ये छोटी छोटी सी कटोरी इनका क्या करूं? इनको कान में डालू, नाक में डालू कि
भैया सीता को थोड़ा संतुष्टि प्राप्त हुई कि वाह, आज भोजन खिलाने में ब्राह्मण को आनंद आएगा। लेकिन मैया सीता नहीं जानती थी कि परमानंद वन मिलने वाला है। बोले महाराज आप आइए। अब तो महाराज भैया सीता रसोई में जावे, वहां से लेकर आवे, जब तक थाली खाए, रसोई से लेकर आवे, थाली में रखें, और जब तक रसोई में जावे फिर वापिस आवे थाली खाइए। मैया सीता ने कम से कम 15 बार आटा गूंदा अपने हाथ से बना रही है। जब थकने लगी तब रिद्धि और सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन नॉन स्टॉप चल रहा है। जब रिद्धि सिद्धि और मैया सीता मिलकर भी जो है थक गई, तब गणेश जी को याद किया गया। अब तो गणेश जी बैठ गए जरिया लेकर के, पूरी जो है निकालते जा रहे हैं और अगस्त जी उड़ेलते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कहते हैं 17 दिन लिखा है। 17 दिन भोजन नॉन स्टॉप चलता रहा। 17वें दिन जब मैया सीता आई, बोली महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगस्त जी ने कहा देवी चुप चुप जब सौभाग्यवती रहो, लेकिन अभी वार्ता नहीं कर सकते, भोजन चल रहा है। मैया सीता ने कहा मैं आपसे कोई वार्ता करने नहीं आई, मैं केवल ये कहने आई हूँ, लिखा ऐसा है कि भोजन जब आधा हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी कह लेंगे परेशान मत हो देवी, हमें पता है जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। मैया सीता ने कहा 17 दिन हो गए, नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है, अभी आधा नहीं हुआ। अब तो मैया सीता जी जो है राम जी के पास गई। राम जी मुस्कुरा कर बोले क्या हुआ देवी? मैया ने कहा ऐसे ब्राह्मण को कभी मत लाना मेरे यहाँ। 17 दिन हो गए भोजन करता चला जा रहा है, मैंने कहा जल पी लो तो कहते हैं कि अभी आधा भोजन नहीं हुआ। भगवान ने कहा देवी लेकिन आपकी तो ब्राह्मणों की प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, भाव है, आपने तो कहा था किसी ब्राह्मण को बुलाइए। मुझे सीता कहने लगी ये ब्राह्मण है तो मैदानों है। भगवान राम आए, अगस्त जी को इशारा किया। अगस्त जी कहते महाराज रहने देंगे और चले। भगवान ने इशारा कर दिया, हो गया, श्रद्धा की टांग टूट गई। अब जो है अगस्त जी कहते हैं देवी जल लाओ। मैया सीता ने कहा कि महाराज 17 दिन भोजन किया, जल कितना पिएगा? मैया ने कहा कि महाराज जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, एक आध घड़े सब काम चलेगा नहीं इनका। तो राम जी ने कहा कि महाराज आप तो जो है क्या सब जानते हैं, और एक काम करिए ना कि एक युग में भोजन किया, दूसरे युग में जल पी लेना। बोले हाँ कोई बात नहीं, आंखों को बंद करूंगा, समाधि में बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर में जो है दूसरा युग आ जाएगा। वही अगस्त महाराज जो जल के लिए त्रेता में जल नहीं मिला, वही अगस्त महाराज द्वापर में 7 दिन और 7 रात्रि जो जल वर्षा, वो सारा का सारा जल अगस्त जी पी गए। दिन 7 रात्रि देखा इंद्र ने तो ब्रज में तो धूल उड़ गई थी। मेघमाला को आदेश दिया कि जाओ बंद कर दो। इंद्र समझ गए आज ब्रह्म को पहचान लिया। स्वर्ग लोक से जो है ऐरावत को बैठ करके आए। कहते हैं जहां से ब्रज भूमि प्रारंभ हो जाती है वहां से इंद्र पैदल गिरिराज जी तक पहुंचे। इंद्र ने क्षमा याचना की, हाथों को जोड़ करके कहा महाराज मैं क्षमा करो।
व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है कि 10 श्लोकों में इंद्र ने क्षमा याचना भगवान कृष्ण से मांगी। भगवान ने कह दिया जाओ मैं तुम्हें क्षमा किया। अब राजा परीक्षित के मन में ये प्रश्न उठा कि महाराज आपने कल की कथा में हमें बताया कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुराया, भगवान के सखाओं को चुरा ले गए ब्रह्मा जी। भगवान के सामने जो है ब्रह्मा जी ने गलती की, तो ब्रह्मा जी ने भी क्षमा याचना की थी। कितने मंत्रों में? 40। बताया 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना भगवान से की, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन इंद्र ने भी गलती की, केवल 10 श्लोकों में जो है क्षमा याचना मांगी और कह दिया क्षमा किया जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, करे ना देखो जूम आप कर ले करो जनक लोगन की जूम कम जाओ। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं राजन, गलती ब्रह्मा जी ने भी की, वो गलती इंद्र ने भी की। क्षमा ब्रह्मा जी ने भी मांगी और क्षमा इंद्र ने भी मांगी, लेकिन दोनों की गलतियों में अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्मा जी ने गलती की, भगवान के सखा और भगवान के बछड़ों को 1 साल भगवान से दूर रखा, 1 साल भगवान से दूर रखा। और जबकि इंद्र ने जो गलती की उससे भगवान के जितने भी भक्त थे सब 7 दिन 7 रात जो है भगवान के साथ रहे। भगवान ने कहा कि कम से कम तुमने जो गलती की उससे भगवान मेरे सामने तो आ गया। 7 में 7 दिन 7 रात्रि बिताए, इसलिए भगवान कृष्ण ने जो है इंद्र को क्षमा दिया। इंद्र कहते हैं राजन, इंद्र ने कहा कि प्रभु जो मैंने अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। हे प्रभु आप मेरी पर कृपा करें, अब मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, इंद्र का पद नहीं चाहता, अब मैं जो है यही गिरिराज में रह करके आपका भजन करना चाहता हूं, एक कोने में कहीं पड़ा रहूंगा। भगवान कहते हैं राजा, अगर आपका मन निर्मल है तो आप घर में बैठ करके भी वृंदावन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। घर में बैठ करके कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि यह कलियुग का परम से पुण्य होए नहीं पावा। इंद्र से कहते हैं कि राजन आप अपने राज्य को संभालो,
स्वर्ग में रह करके भी आप वृंदावन का वास प्राप्त कर सकते हो। ये कलयुग का पुनीत प्रताप है कि मन से सोचने मात्र से पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, जबकि पाप करने से ही लगता है। यही कुछ सद्गुण थे जिसके कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज में शरण दी। गाना पूरा तो हाल बंद करके दूसरों बना लीजिए। भगवान कहते हैं जिन्हें एसी में सोने की आदत हो वो आपकी तरह खेत में सो सकते हैं क्या? लेकिन जो एक अमीर व्यक्ति को एसी में सोने में बढ़िया मीठी नींद आती है ना, वही नींद एक किसान को अपने खेत में मिट्टी का तकिया बना करके नींद आती है, रख लेता है और सो जाता है। क्या कोई अंतर है नींद में? प्यारे भगवान कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। इंद्र कहते हैं राजा प्रभु कि लगी रही आस करूं मैं वास तलहटी गोवर्धन की मैं। ये प्रभु मैं इसी गिरिराज में आपका भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ स्वर्ग के प्रशासन को भोगो, फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी निष्ठा होगी तो दूर रहने से भी तुम्हें ब्रज में रहने का फल प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं तो इंद्र कहता है राजन कि अस के आंखों में जुदाई का जहर पीकर मैं फिर भी जी रहा। कि मेरा दिल लिया वाले मेरा दिल
बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मोरलिया वाले रे कांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे कांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे कांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे कांवरिया प्यारे रे। तेरे बेहोश है वीरा मोरलिया वाले रे। चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी करे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी करे ये जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे मुझे कुछ भी कहे ये जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा
जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। एक बात और, आज से जो है, आज से ही मेरे प्रभु का नाम गोविंद पड़ गया था। आज कन्हैया का जो है गाय के दूध से स्नान कराया गया। गा विंदती इति गोविंद, वेद लक्षणा जो संरक्षण प्रदान करे। आज से मेरी कन्हैया का नाम गोविंद पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण बलराम जी अपने सखाओं के साथ गायों को चराते सुदूर जंगल में निकल गए। सखाओं ने कहा कि भैया जोर से भूख लगी हुई है और आज भोजन प्रसाद तो अपने साथ में लाई नहीं। तो बलराम जी ने कह दिया अपने सखाओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। एक काम करिए, थोड़ी दूर पर जो है कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ। आप उनके पास जाइए और भोजन की याचना करना, कह देना कि कृष्ण और बलराम दोनों गायों को चराते हुए भाई यहां पर आए हैं, वो भोजन की याचना करें। कुछ सखा उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे, पंडित जी को प्रणाम किया, लेकिन उस समय विप्रदेव सभी लोग जो है हवन में यज्ञ कुंड में बैठे हुए थे। कहते हैं जिस समय यज्ञ किया जाता है तो बोला नहीं जाता। तो उन ब्राह्मणों ने ना तो उनको प्रणाम किया, न राधे राधे बोला, न राम राम किया, डांट फटकार के भगा हो गया। बोले कहां से आए? सखाओं ने कहा कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई यहाँ पर गाय चराते हुए आए हैं, आपसे भोजन मांगने के हम लोग आए हैं, उन्हें भूख लगी है। तो ब्राह्मणों ने भगा दिया फटकार के। बोले चलो भागो यहाँ से, ना नाम ना धोबे ग्वालिया का लग गया, चलो भागो। बेचारे वापिस आ गए, लौट के आए। भगवान ने जाकर के सखाओं ने बलदाऊ जी से कहा कि भैया तुमने कहां भेज दिया था? इतने अफगानी ब्राह्मण डांट फटकार दिया, गाली अलग दे रहे थे। कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग अभी किसके पास गए थे? बोले दाऊ के भक्तों के पास। अब कन्हैया ने कहा कि अब मेरे भक्तों के पास जाओ। ग्वाल वाले कहने लगी लाला तुम्हारा कौन भक्त है? बोले अब ब्राह्मणों से आप कुछ मत कहना, जाकर के जो ब्राह्मण पत्नियां अंदर बैठी हुई होंगी उन माताओं के पास जाना और हमारा नाम लेकर कह देना, भोजन मिल जाएगा। क्योंकि प्यारे माताओं का हृदय कोमल होता है। बहुत बड़ी बात है 4 घंटे कथा के लिए निकालना, सुबह जल्दी जागना, भोजन बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, और अपने पति के लिए अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करना, उनको ऑफिस भेजना, फिर घर का पूरा काम काज करके, गृह कार्य पूरा करके फिर कथा के लिए 4-5 घंटे का समय निकालना बहुत बड़ी बात है। और हर कथा में देखा भी है माताओं और पुरुषों में 70 और 30 का अंतर रहता है। आपके यहाँ तो वाकई में बहुत से लोग बैठे हुए हैं 70-30 का, 30% मिलेंगे पुरुष और 70% माता है। या यूं कह लीजिए कि पुरुषों के पास ज्यादा समय नहीं होता
खेती बाड़ी करना, इस समय तो फिलहाल में फ्री है, ऑफिस जाना, जिस समय प्रसाद खिलाया भगवान ने कहा देवियों अब अपने घर जाओ। तब माताओं ने कहा कि महाराज हम अपने पति की बिना आज्ञा से आपके पास आए हैं और अब हम घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर हम अब घर जाएंगे तो घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हमारे पति हमसे पूछेंगे कहाँ गई थी, तो हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा देवियों आप अपने घर जाएं, पहले से ज्यादा सम्मान आप लोगों को मिलेगा। वो ब्राह्मण पत्नियां घर लौटी। आज उन पुत्रों को, ब्राह्मणों को एहसास हो गया कि वेदों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से, पुराणों से पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, कोई विद्वान नहीं हो जाता। हमने इतना हवन किया, पूजा किया, पाठ किया, यज्ञ किया, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भया न कोय, भाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए न जाना। बिना प्रेम दीजे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के नहीं दिखता। आज जैसी ब्राह्मण पत्नियां अपने घर पहुंची, ब्राह्मणों ने सम्मान किया और कहने लगी देवियों आज तो आपको देख करके हमारा मन करता है कि हम आपको प्रणाम कर लें। क्यों? कि साक्षात आज आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए। ये सब क्या है? भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज ब्राह्मणों ने बहुत सम्मान किया। कहते हैं ब्राह्मण तो कहते हैं कि दिग्गजन मन स्त्री वृद्ध विद्याम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम दिग क्रिया दाक्षम विमुखाये द्वापुरी। अरे धिक्कार है ऐसे समाज पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। आज हमने आपको उस परमात्मा के पास जाने से रोका। आज हम लोगों को ये लग रहा है कि आपको साक्षात दंडवत प्रणाम कर लें। ऐसा नहीं है कि बिना बताए पत्नी अगर कहीं चलेगी तो आकर के मारा हो, डंडे से पीटा हो। आदर क्या, सत्कार किया, यही गिरने के लक्षण होना चाहिए। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर सुमति होती है ना, साक्षात लक्ष्मी जी का वास उस घर में होता है। एक सेठ जी, करोड़ों की संपत्ति उनके पास आई, तो सेठ जी को रात्रि में स्वप्न आया लक्ष्मी जी का कि सेठ जी मैं आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ, मांग लो जो वरदान चाहिए। अब सेठ जी के मन में ये विचार आया कि मैं मांगू तो मांगू क्या? तो सेठ जी ने आखिर में कह दिया कि मैया ये काम करो, एक दिन की मोहलत हमें दे दो, समय दे दो। कल
कल आप फिर से आना और जो हम मांगना चाहते वो आपसे हम कल मांग लेंगे। रात्रि भर नींद नहीं आई, सुबह हुआ, उस सेठ ने अपने पूरे परिवार को बिठाया, अपनी बेटी को बिठाया, अपनी पत्नी को बिठाया, बेटी को बिठाया, अपनी बहू को बिठाया, सबके समक्ष ये बात कही कि लक्ष्मी जी हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि एक वरदान जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो। तो सबसे पहले उस सेठ ने अपने पत्नी से कहा कि सेठानी तू बता, इसमें हमारा निर्वाह हो जाएगा। बेटा कहने लगा कि पिताजी पैसा मांगो। अलग अलग बेटी ने दिए, बेटी ने दिए, पत्नी ने दिए, लेकिन जो पुत्र बहू थी, बैठो आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ बेटी बता, क्या कहना चाहती है? बोले लक्ष्मी जी जब सपन में आए तो धन दौलत शोहरत कुछ मत मांगना, केवल उनसे ये कह देना कि हमारे घर में सुमति बन गई, बस। अब उस बहू की सास कहती है क्या मांग रही है? सुमति से क्या जीवन कट जाएगा, पेट कट जाएगा, ये जीवन पेट भरता रहेगा, सुमति खाएंगे। लेकिन सेठ ने कहा नहीं, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जिसमें रात्रि में लक्ष्मी जी स्वप्न में आई, सेठ जी से कहा कि बताओ सेठ क्या चाहिए? बोले मैया अगर आप देना चाहते तो केवल एक वरदान दे दो कि हमारे घर में सुमति बनी रहे। मैया लक्ष्मी ने कहा सेठ हो नहीं, तेरा नहीं हो सकता, ये तेरा वचन नहीं है, ये जरूर एक स्त्री का वचन है, एक स्त्री का प्रस्ताव है। क्या कहते हैं? वो बात कड़वी है। कहते हैं कि माताओं की अक्ल कहाँ होती है? घुटनों में। है मैया, सत्य है क्या? है वाकई में घुटनों में होती है क्या? उस एक स्त्री से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि सेठ तूने तो मुझे बांध लिया, अब तो मैं कहीं नहीं जा सकता, अगर कहीं जाती हूँ तो तुझसे की चौपाई गलत हो जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये प्रसंग है रासलीला का। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास कैसे किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सुंदर वातावरण। आज यमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण वेणु का निनाद करते हैं, सुंदर बांसुरी को बजाते हैं। ध्यान देना, जैसे ही भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, बजाने वाला एक, कितने बजा रहे बांसुरी? एक केवल कन्हैया, और बांसुरी को सुनने वाले लाखों हजारों नर नारी। लेकिन जिस के कान में बांसुरी की ध्वनि पड़ती, उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे मेरा नाम बुला करके पुकारा जा रहा है। जो जिस काम को कर रही थी अधूरा छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
जैसे ही बांसुरी की ध्वनि को सुना, अपने बालक को पालने में डाल करके दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगा ही नहीं पाया। बांसुरी को सुना, दौड़ पड़ी। ऐसी शुद्ध बुद्ध भूल गई गोपियां, कोई बिना लहंगा पहने इस साड़ी को जो है लपेट लिया। तो प्यारे